Hello, my dear students. Experience is a hard teacher. It gives the test first and the result afterwards. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. इस सेशन में ओपी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पाइथन के एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एंटिटी को टच करने वाले हैं कि कैन वी हैव सम बिल्ट इन फंक्शन थ्रू विच वी कैन गो ऑन चेकिंग whether certain attribute is associated with the class or not, as well as if it is there can we get its value, वो भी चेक करेंगे. नेक्स्ट टू दैट कैन वी सेट एनी एट्रीब्यूट, मतलब क्लास के अंदर कोई वेरिएबल हम लोग रन टाइम में सेट कर सकते हैं या नहीं, वो भी देखेंगे. एज वेल एज कैन वी गो ऑन डिलीटिंग क्लास एट्रीब्यूट्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फ्लेक्सिबिलिटी पाइथन ने हमको दिया है कि वी कैन गो ऑन चेकिंग कि कोई एट्रीब्यूट क्लास के अंदर है या नहीं, उसका वैल्यू को गेट कर सकते हैं, वहां पे नया एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, एज वेल एज एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट को डिलीट कर सकते हैं, राइट. एंड इसके लिए जो फंक्शंस हम लोग यूज करने वाले हैं, दोज फंक्शंस द नेम इटसेल्फ इंडिकेट हाउ दे आर गोइंग टू वर्क विथ, राइट. सो फंक्शंस आर हैज attribute, next one is get attribute, next to that we have set attribute, and next to that we have what, delete attribute, right. So these are the functions which goes on giving us the corresponding aspect. Has attribute is going to tell us whether it is present or not, गेट कर सकते हैं उसका वैल्यू, नया एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं एंड एग्जिस्टिंग एंटिटी को डिलीट कर सकते हैं, राइट. एंड उसके थ्रू हम लोग आपके प्रिस्क्राइब सेट में जो भी एक असाइनमेंट है उसको टच करने वाले हैं, एंड दैट इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड वेरिएबल टू द क्लास एट रन टाइम. जब क्लास रन हो रहा है, मतलब अपना प्रोग्राम जब रन हो रहा है, तो रन टाइम पे कैन वी गो ऑन सेटिंग सर्टेन एट्रीब्यूट इनसाइड द क्लास, वो विजडम लेवल हम लोग इस वे से देखने वाले हैं. So let's see like what are the different functions that are available, and the first function is has attribute. ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, that is true and false. हम लोग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, do we have that particular attribute inside the class, right? So this is going to tell us like attribute exist or not, and the syntax is has attribute, ऑब्जेक्ट का नाम देना है, कॉमा करके एट्रीब्यूट का नाम देना है, राइट. ओके, एंड इट रिटर्न्स द बुलियन रिजल्ट दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. बहुत ही सिंपल है यूज करने के लिए. पहले इनको थियोरेटिकली देखते हैं, फिर पाइथन में जाके उनको क्रिस्टल क्लियर करेंगे, तब जाके एक बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस मिलेगा, राइट. ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज गेटिंग द एट्रीब्यूट. किसी एट्रीब्यूट का वैल्यू को गेट करना है, सो गेट द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट हम लोग यूज कर सकते हैं. सिंटैक्स इज अगेन द सेम वन, गेट एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट. बट इसके अलावा यहाँ पे और एक चीज, नया चीज यहाँ पे देख पाओगे कि व्हाट इज दिस डिफॉल्ट वैल्यू मींस, राइट. सपोज आप जो एट्रीब्यूट लेना चाहते हो वो एट्रीब्यूट क्लास के पास है नहीं, उस नाम का वेरिएबल क्लास के अंदर है नहीं, तो इट गोज ऑन गिविंग यू एरर. पर अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग द एरर यू विल गेट दिस डिफॉल्ट वैल्यू. सो लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन. गेट एट्रीब्यूट से आपको एट्रीब्यूट का वैल्यू मिलेगा अगर वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है तो. अगर वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है तो इट रेजेस एन एरर. अगर उस एरर से आप बचना चाहते हो, वो एट्रीब्यूट अगर क्लास में है नहीं एंड आपने डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ रेजिंग द एरर इट गोज ऑन गिविंग यू दिस डिफॉल्ट वैल्यू. सो बहुत ही बढ़िया फंक्शन है. सो लेट्स सी लाइक व्हाट इट्स प्रॉपर्टीज आर. इफ एट्रीब्यूट इज नॉट प्रेजेंट देन इट रिटर्न्स द डिफॉल्ट वैल्यू और रेजेस एन एरर, right. Okay, next function into this case is we can go on setting the attribute, and attribute का value हम लोग set कर सकते हैं. So value of specific attribute, again the syntax will remain same. Set attribute, object का नाम, attribute का नाम, and जो value आपको set करना है वो value वहां पे देना पड़ेगा, right. This function sets the specified attribute to the given value. So कोई attribute already present है तो उसका value आप change कर सकते हो, या इफ एट्रीब्यूट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वो नाम का एट्रीब्यूट है नहीं, तो सेट एट्रीब्यूट फिर क्या करेगा, उस जगह पे एक नया एट्रीब्यूट वो ऐड कर देगा एट रन टाइम. देन इट क्रिएट्स द एट्रीब्यूट विथ व्हाट, स्पेसिफाइड वैल्यू. सो अगर वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है उसका वैल्यू को मॉडिफाई कर देगा, अगर वो नहीं प्रेजेंट तो नया एट्रीब्यूट उस क्लास के लिए वो क्रिएट कर देगा, राइट. बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन. एंड द नेक्स्ट वन इज डिलीट एट्रीब्यूट. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, हम लोगों को किसी एट्रीब्यूट को डिलीट करना है रन टाइम पे, तो वी कैन गो ऑन यूजिंग डेल एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट एंड व्हाट, एट्रीब्यूट नेम, राइट. उसके अगेंस्ट अगर वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है तो इट इज गोइंग टू रेज एन एरर.
उसके अगेंस्ट और एक फंक्शन है, दैट इज व्हाट del ऑब्जेक्ट नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम। दोनों भी फंक्शन हम लोग एट्रीब्यूट को डिलीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन कंपैरिजन में del एट्रीब्यूट इज गोइंग टू वर्क फास्टर एज कंपेयर टू व्हाट del एट्रीब्यूट, ये फंक्शन। सो del फंक्शन जो है दैट इज गोइंग टू गिव यू फास्टर एग्जीक्यूशन एज कंपेयर टू व्हाट del एट्रीब्यूट फंक्शन। दैट इज व्हाट द डिफरेंस, अदरवाइज दोनों का काम सेम है। सो लेट्स मूव इनटू द पाइचार्म, जहां पे कोड राइट करेंगे एंड चेक करेंगे इन फंक्शंस को, बिल्ट इन फंक्शंस को कैसे यूज करेंगे फॉर चेकिंग द एट्रीब्यूट, गेटिंग द एट्रीब्यूट, सेटिंग द एट्रीब्यूट एंड डिलीटिंग द एट्रीब्यूट। तब जाके ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगा। So we are back into the PyCharm, and this time we'll create a new Python file, and let's give the name as demo63, right? Title लिखते हैं कमेंट में, and here check, get, set and delete attributes, right? So let's go on creating one class. Let us say class my class, and इस class के अंदर एक class का variable बनाते हैं. Let's give the name as cx. So c purposely दिया because I just wanted to indicate that ये क्लास के साथ जुड़ा हुआ x नाम का वेरिएबल है, तो cx उसको नाम दे दिया 1 एंड फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल बना लेते हैं, एंड इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए वी नीड व्हाट सेल्फ डॉट, एंड उसको नाम देते हैं लेट अस से ix, एंड इसका वैल्यू रखते हैं 22, राइट। अभी लेट्स गो ऑन क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, वेरी सिंपल प्रोसेस। m1 इज इक्वल टू व्हाट माई क्लास, एंड m1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप माई क्लास, ये बन चुका है। अभी चेक करते हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ cx एज वेल एज ix नाम के एट्रीब्यूट प्रेजेंट है या नहीं। तो मैं जब इनको चेक करूंगा, सो आई विल जस्ट गो ऑन प्रिंटिंग दिस समथिंग लाइक दिस, does this object has attribute cx, right? Okay, and question mark करते हैं, and यहाँ पे उसका वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो I'll be using the has attribute नाम का मेथड, बिल्ट इन फंक्शन है ये, एंड यहाँ पे I'll go with m1 कॉमा करके मुझे cx चेक करना है इसके साथ है या नहीं, as well as I just want to check does this object has attribute ix, वो भी चेक करता है, राइट? सो इसके साथ ix एट्रीब्यूट है या नहीं वो भी चेक करते हैं, एंड लेट्स गो ऑन रनिंग द कोड एंड चेक इट आउट। cx एंड ix हम लोगों ने क्लास के अंदर डिक्लेयर किए या नहीं। सो यहाँ पे ये दे रहा है यस, दोनों भी ट्रू, मतलब आई हैव गॉट बोथ cx एज वेल एज ix नाम के एट्रीब्यूट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट? नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग इट फॉर वन मोर टाइम कि इसके पास cy नाम का एट्रीब्यूट है या नहीं। सो cy तो दिख नहीं रहा है, मतलब हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया है। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि डू वी हैव दैट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट, एंड इट गिव्स अस व्हाट फॉल्स। So this is a function which tells us whether this particular class has got certain attributes associated with it or not. बहुत ही सिंपल फंक्शन है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के साथ उसको कॉल किया एंड वी कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई लाइक हाउ इट प्रोड्यूस द आंसर्स, एंड इट ऑलवेज गिव्स द आंसर इन व्हाट बुलियन फॉर्म। Now let's put a divider over here, मैं एक सेपरेटर यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं, that's it, and फिर अगला फंक्शन में चलेंगे, that is what we want to get the values of this particular attribute. So let's go with, I'm saying print and value of cx is comma करके I'll be using the function get attribute, m1 में जो cx associated है उसका मुझे वैल्यू चाहिए, बहुत ही सिंपल। और एक चीज को देखते हैं, प्रिंट वैल्यू ऑफ ix is m1 के साथ जो ix अटैच है, सो गेट एट्रीब्यूट m1 के साथ जो ix है उसका मुझे वैल्यू चाहिए। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ये वैल्यू हम लोगों को मिल रही है या नहीं। सो इट गोज ऑन सेइंग व्हाट द वैल्यू ऑफ cx is 11 एंड द वैल्यू ऑफ ix is 22, वेरी परफेक्ट। अभी अगर वो वैल्यू वो एट्रीब्यूट उसके पास है नहीं तो चेक करते हैं
गेट फंक्शन क्या रिटर्न करता है? कोई ऐसा एट्रीब्यूट आपने दे दिया कि जो उस क्लास के पास है ही नहीं, तो उसके अगेंस्ट लेट अस सी लाइक गेट फंक्शन बिहेव्स लाइक व्हाट। फॉर एग्जांपल मैंने इधर दे दिया cy, ध्यान से देखना है अभी, cy नाम का एट्रीब्यूट अपने क्लास में है नहीं, सो व्हेन आई रन द कोड I am able to get the error. Which error it is? Attribute error. My class does not have cy नाम का attribute. बहुत clear. So अगर हम लोग यहां पे ऐसे देते हैं cy कॉमा let us say 33, तो यहां पे मैंने इस फंक्शन को थर्ड पैरामीटर पास कर दिया, दैट इज 33, ऑब्जेक्ट नेम, एट्रीब्यूट नेम, एंड देन आई एम सेइंग डिफॉल्ट वैल्यू। अगर वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है तो इंस्टेड ऑफ रेजिंग द एरर इट गोज ऑन गिविंग मी डिफॉल्ट वैल्यू, उसको चेक करते हैं। So when I go on executing this, please observe, and it says the value of ये ix को मुझे चेंज करना है, कॉपी पेस्ट करने की इसमें cy, राइट? ओके, एक बार फिर से रन करते हैं इसको। सो अभी देखो द वैल्यू ऑफ cy इज 33, तो उसने अपने को डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया। वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है नहीं, फिर भी अगर नहीं है तो इंस्टेड ऑफ रेजिंग एन एरर इट गिव्स अस व्हाट? डिफॉल्ट वैल्यू। अभी चेक करते हैं कि गेट एट्रीब्यूट फंक्शन ने उसका डिफॉल्ट वैल्यू तो सेट कर दिया, बट डज दिस फंक्शन पुट दिस cy एज वन ऑफ द एट्रीब्यूट इनसाइड द क्लास? तो उसको चेक करने के लिए मैं वापस हैज एट्रीब्यूट नाम का फंक्शन यूज कर रहा हूं। वंस अगेन लेट मी टेल यू व्हाट द सिनेरियो आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस गेट एट्रीब्यूट फंक्शन, cy नाम का एट्रीब्यूट अपने क्लास में है नहीं, सो व्हेन we were not providing this default value at that time it was showing us what? Error, attribute error. So हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया उधर 33, तो उसने एरर नहीं दिया, उसने दे दिया cy का वैल्यू इज 33। डज दिस मीन दैट कि उसने ये cy अपने क्लास के अंदर ऐड कर दिया क्या? वो भी चेक करना पड़ेगा। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि भाई इस गेट एट्रीब्यूट ने cy का वैल्यू तो दे दिया 33, पर उसने cy नाम का एट्रीब्यूट ऐड कर दिया क्या? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे my class, does my class has cy attribute, राइट? क्वेश्चन मार्क करते हैं एंड यहां पे यूज करेंगे व्हाट, कौन सा फंक्शन? हैज एट्रीब्यूट m1 के साथ cy है या नहीं वो देखते हैं, एंड प्लीज सी दैट इट सेज फॉल्स, cy उसने ऐड नहीं कर दिया। तो गेटर के पास, मतलब गेट एट्रीब्यूट के पास एट्रीब्यूट ऐड करने का कोई फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ अगर कोई एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है तो इंस्टेड ऑफ रेजिंग द एरर आप यहां पे एक डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो, दैट्स इट। But this doesn't mean that it is going to add this cy as an attribute into the class. I hope कि this thing is very clean and clear. अभी नेक्स्ट एंटिटी को देखते हैं। तो यहाँ पे what I'll do is, ये गेट एट्रीब्यूट का फंक्शन डिस्कस होने के बाद आई एम जस्ट पुटिंग वन सेपरेटर अगेन, एंड अभी सेट एट्रीब्यूट के लिए काम करते हैं, राइट? अपना cx का वैल्यू क्या है देखते हैं क्लास में। cx का वैल्यू इज 11, कैन वी गो ऑन चेंजिंग इट एट रन टाइम? सो लेट्स सी, सेट एट्रीब्यूट से कैन वी गो ऑन चेंजिंग दिस? सो सेट एट्रीब्यूट से m1 के अंदर एक है एट्रीब्यूट जिसका नाम है cx, उसका वैल्यू कर दो 99, एंड अभी उसको गेट करके चेक करते हैं। सो अपने पास cx का गेट फंक्शन है, यहाँ पे ये दे दिया मैंने, यहाँ पे कॉपी कर लिया, राइट? नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग। सेट करने से पहले उसका वैल्यू था 11, अभी उसका वैल्यू आ चुका है 99। तो यहाँ पे इफ द एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट इट गोज ऑन चेंजिंग इट्स वैल्यू। अभी अगर एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एंड यहाँ पे वी कुड बी एबल टू सी दैट रन टाइम पे कैसे एट्रीब्यूट्स को ऐड करते हैं क्लास के अंदर। सो लेट मी शो यू। सेट एट्रीब्यूट मैंने फिर से यूज कर लिया m1 ऑब्जेक्ट के साथ, आई गो विथ cy एट्रीब्यूट नहीं है, ये हम लोगों ने देखा, उसका वैल्यू दे देते हैं 77, इसको सेट कर दो। एंड नाउ लेट अस गो ऑन चेकिंग कि गेट एट्रीब्यूट से वो वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है या नहीं। सो और हम लोग हैज एट्रीब्यूट से भी चेक कर सकते हैं। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो मैं इसके नीचे कॉपी कर रहा हूं, प्लीज ऑब्जर्व, राइट? एंड आई एम सेइंग डज माय क्लास हैज cy एज एट्रीब्यूट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे तो सेट कर दिया, एंड उसके बाद अगर वो है तो वैल्यू ऑफ cy करेंगे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ cy इज एंड m1 के अंदर वाला cy, तो इसने देना चाहिए दिस वैल्यू दैट इज व्हाट? 77। तो चेक करते हैं।
तब जाके ये सेट एट्रीब्यूट फंक्शन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगा। प्लीज सी, वैल्यू ऑफ सी एक्स इज 99, तो जो प्रेजेंट है उसका वैल्यू उसने चेंज कर दिया। अगर कोई प्रेजेंट है ही नहीं तो हम लोगों ने सेट करने के बाद डज दैट एट्रीब्यूट गेट गॉट एडेड इनटू द क्लास, तो यहाँ पे डज माई क्लास हैज cy एज एट्रीब्यूट, उसने दे दिया ट्रू, मतलब उसने एट्रीब्यूट को ऐड कर दिया रन टाइम पे, राइट, एंड फिर उसका वैल्यू इज व्हाट 77। सो अभी अपने क्लास के अंदर जो हम लोगों ने डिक्लेयर किए वो तो है ही सी एक्स एंड आई एक्स, उसके साथ और एक एट्रीब्यूट जुड़ चुका है एंड दैट इज व्हाट सी वाई। अभी 3 एट्रीब्यूट अपने पास है। लेट्स गिव अ ट्राई फॉर डिलीटिंग दोज एट्रीब्यूट्स, एंड डिलीट करने के लिए व्हाट आई विल डू इज, ये अभी सेट का अपना डिस्कशन हो चुका है, तो सेट के बाद व्हाट आई डू इज लेट्स पुट अ सेपरेटर, ओके, एंड डिलीट एट्रीब्यूट देखते हैं अभी। सो हियर आई विल गो विथ डेल एट्रीब्यूट, दो फंक्शन है दोनों भी चेक करेंगे। डेल एट्रीब्यूट m1 के साथ मुझे अभी cy को डिलीट करना है, एंड यहां पे चेक करेंगे डिलीट एट्रीब्यूट के बाद, वो एट्रीब्यूट डिलीट करने के बाद डज दिस प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू द क्लास, एंड हियर इट सेज दैट नाउ लेट मी शो यू ओवर हियर, इसको थोड़ा सा यहां पे लेते हैं, ओके, एंड इट सेज दैट हाँ डज माई क्लास हैज cy एज एट्रीब्यूट, नो, पहले ये प्रेजेंट था, अभी ये क्लास के अंदर नहीं है बिकॉज हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज यहां पे लेट्स गो ऑन डिलीटिंग अनदर थिंग विथ रिस्पेक्ट टू डेल फंक्शन, पर यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा सा वेरी करेगा, ये ध्यान से देखना है। सो आई विल बी गोइंग डेल एंड यहाँ पे आई विल बी सेइंग m1 डॉट लेट अस से ix को डिलीट करते हैं एंड फिर चेक करते हैं ix है या नहीं। सो डज माई क्लास हैज ix एट्रीब्यूट, एंड यहाँ पे चेक करते हैं ix, राइट, ओके, एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग, एंड नाउ इट सेज दैट ix भी अभी अपने क्लास के पास नहीं है, right? So when we go on trying to print the ix का वैल्यू, let's say print हाँ m1 डॉट ix, तो ये हमको नहीं मिलना चाहिए बिकॉज हम लोगों ने उसको डिलीट कर दिया है। सो लेट्स सी लाइक व्हाट आवर इंटरप्रेटर इज गोइंग टू गिव अस, इंटरप्रेटर इज गिविंग अस एरर दैट एट्रीब्यूट एरर, माय क्लास ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव द एट्रीब्यूट एज ix, क्योंकि उसके पहले ही लाइन ने उस ix को आपने डिलीट कर दिया। सो वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, क्लास के बाहर से उसने एट्रीब्यूट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो चेकिंग के लिए हैज एट्रीब्यूट, वैल्यू गेट करने के लिए गेट एट्रीब्यूट, देन वैल्यू को सेट करने के लिए या नया एट्रीब्यूट रन टाइम पे सेट करने के लिए वी हैव सेट एट्रीब्यूट, एंड एंड में उस एट्रीब्यूट को डिलीट करने के लिए डेल एट्रीब्यूट फंक्शन है एंड नॉर्मल डिलीट भी फंक्शन है। डिलीट इज गोइंग टू वर्क फास्टर एज कंपेयर टू डेल एट्रीब्यूट दैट आई मेंशन, राइट। सो जरूर चेक करना है आपके मशीन के ऊपर भी, and this is going to give you a very new wisdom level outside of the class, how you can go on manipulating the attributes of the class. So that's it from my side about this. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.